जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारा दिल करता है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो वो वर्ड बाय वर्ड जो है ना हमें याद हो सके। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे मेमोरी चैंपियंस जो हैं थाउजेंड्स डेसिमल्स याद कर सकते हैं, जैसे पाई की लेटर वर्ड बाय वर्ड उन्होंने बुक्स को याद किया होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्ना और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी लाहौर में न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एक दफ़ा हम चीज़ को पढ़ें और उसके बाद जो है ना हम किसी तरह इस तरह इनकोड करें अपने ब्रेन के अंदर कि वो चीज़ जो है ना हमारे जहन के अंदर याद रह सके हमेशा के लिए। ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप उसे सही तरीके से करेंगे ना तो वो टेक्निक आपको ये चीज़ अचीव करने में बहुत हद तक हेल्प कर सकती है। उस टेक्निक को हम कहते हैं मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस या मेथड ऑफ लॉकई, एक ग्रीक जिसका नाम साइमनिडीज था, उसने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था कुछ 100 बीसी में। कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं अपनी स्पेशल मेमोरी को यूज़ करते हुए। स्पेशल मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि हमें पता है कि हमारी गाड़ी पार्किंग में कहाँ खड़ी है, हमारी जो बुक है वो इस टाइम घर में कहाँ पड़ी है। तो इस वजह से इसको मेथड ऑफ लोकाई भी कहते हैं कि मेथड ऑफ प्लेस, कि हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और उसके बाद वो चीज़ें जो है ना हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर है। शर्लॉक होम्स ने अपने माइंड के अंदर ना मेमोरी पैलेसेस के थ्रू ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है। शर्लॉक होम्स सीरीज़ के बाद जो है ना ये मेमोरी पैलेस की टेक्निक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है। मेडिसिन के अंदर जो है स्केची मेडिसिन और पिकमोनिक्स जैसी बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं, जो कि लाखों जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली इसी ही मेथड ऑफ लोकाई यानी कि मेमोरी पैलेसेस को यूज़ करके हमें चीज़ें रिटेन करवाते हैं। एक बहुत बड़ा स्केच बनाते हैं, उस स्केच के अंदर वो मुख्तलिफ जो है ना फ़नी तरीके से चीज़ें रखते हैं, मुख्तलिफ इमोशनल जो इंट्रीगिंग होती हैं उनको वो प्लेस करते हैं ताकि वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो सके। फर्ज करें कि आप घर में एंटर हुए, आपने अपनी बाइक को अपने गिराज के अंदर पार्क किया, उसके बाद आपने बाइक की की को जो है ना की के स्टैंड पे लगाया, अपने शूज़ जो है ना आपने शू रैक के अंदर रखे और उसके बाद गए हैं और आपने अपना बैग जो है ना वो टेबल के ऊपर रख दिया। अब आप आके सो गए हैं। जब आप सो के उठते हैं तो आपको कोई बंदा जो है ना कहता है कि अब आपने ट्यूशन पे जाना है, तो वहीं से आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बैग उठाते हैं, उसके बाद जो है अपने शूज़ पहनते हैं, फिर की लेते हैं और उसी बाइक के साथ वापस चले जाते हैं। आपको बार बार याद नहीं करना पड़ा कि वो चीज़ें कहाँ हैं, ड्यू टू आपकी मेमोरी और आपकी स्पेशल इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है चीज़ें जहाँ थी वो आपकी ऑलरेडी आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर थी। तो आपने क्या किया, सिंपल पिक किया और चीज़ों को और वहाँ से आपने यूज़ कर लिया। जब आप चीज़ें रख रहे होंगे जैसे कि बाइक से चाबी, शूज़ और बैग, तो जब आप इन चीज़ों को रख रहे होंगे तो बेसिकली आप लिंक बना रहे होंगे। तो जो एक स्टेप है उसके बाद दूसरा स्टेप आ रहा है, उसके बाद तीसरा और चौथा स्टेप आ रहा है, तो आप मुख्तलिफ मेमोरीज़ को एक दूसरे के साथ अटैच और कनेक्ट कर रहे होंगे। तो मेमोरी पैलेस को बनाने के लिए ना हमने सबसे पहले ना एक प्लेस को इमेजिन करना है। वो प्लेस ये हो सकती है कि वही हमारा घर हो सकता है, हमारे किसी दोस्त का घर हो सकता है, या कोई स्ट्रीट हो सकती है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमें उस प्लेस से फेमिलियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ पड़ी हुई है। आपने अपने घर को ना अब मेमोरी पैलेस बनाना, तो सबसे पहले जब आप घर में एंटर होते हैं तो गैराज आता है, उसके बाद डाइनिंग है, फिर ड्राइंग है, उसके बाद जो है ना एक आपका बेडरूम है, उसके बाद जो है ना किचन, और आप फिर वहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं। तो ये आपका जो पाथ होगा ना, ये एक मेमोरी पैलेस का पाथ होगा। ये पाथ है ना, इसको हमने इसी तरह को फॉलो करना है। इसमें ये नहीं हो सकता कि पहले ड्राइंग आए फिर डाइनिंग आई, या डाइनिंग और ड्राइंग आ जाए, या बाद या किचन जो बाद में था वो पहले आ जाए। तो जो सा सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को हमने उसी ही तरह रखना है। जितनी दफ़ा हम उस सीक्वेंस से गुजरेंगे ना, उतनी ही दफ़ा वो मेमोरी पैलेस हमारे दिमाग के अंदर ना और बेहतर से बेहतर स्टोर होता जाएगा। हमने गैराज में अपनी कुछ चीज़ें रखनी, तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि ये पॉइंट हमारा पहले आएगा गैराज में और ये पॉइंट हम 12 बाद में आएगा। जैसे ही आप डोर से अपने घर के अंदर एंटर होते हैं गैराज में, तो जो डोर है उसके पास आपका स्पॉट नंबर 1 बन जाता है। जहाँ आपकी बाइक खड़ी है उसके पिछले टायर के ऊपर जो है ना वो स्पॉट नंबर 2 बन जाता है। उसके बाद जो है ना जो आपका प्लांट पड़ा हुआ है घर पे वो 3 बन जाता है, और जहाँ आपका मैट पड़ा हुआ है वो आपका स्पॉट नंबर 4 बन जाता है। इस तरह करके आपने हर रूम के अंदर ना मुख्तलिफ स्पॉट्स ढूंढने हैं जो कि 4 to 5 होंगे। इस तरह पूरे मेमोरी पैलेस में आप जितना बड़ा मेमोरी पैलेस है उतना बना सकते हैं, लेकिन इनिशियली जो है ना आपने 3 to 4 या 4 to 5 ही स्पॉट्स रखने हैं अपने, जहाँ आपने चीज़ें रखनी है। जब आप स्पॉट सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई ऐसा स्पॉट आपने सेलेक्ट नहीं करना जो कि बहुत कॉमन सा हो। जैसा कि आपने दीवार जो है ना वो किसी भी जगह सेलेक्ट नहीं करनी, फ्लोर है वो भी नहीं करनी। जो आपने स्पॉट सेलेक्ट करना है वो कोशिश करनी है कि बड़ी चीज़, कोई प्रोमिनेंट चीज़ या वो चीज़ जो किसी और रूम में ना हो, आपने वो सिलेक्ट करनी। अगर आपकी जो चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिल रही होंगी ना, तो वो आपकी मेमोरी इंटरफेरेंस का मसला क्रिएट कर सकती हैं। जब आपने अपने गैराज के अंदर चीज़ें रख ली हैं तो फिर आपने अपने
डाइनिंग रूम में जाते हैं, आप डाइनिंग रूम के अंदर जो है ना टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा सोफ़ा पड़ा हुआ है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को आपने सिलेक्ट कर ली। इसी तरह आप अपने बेडरूम में कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपने किचन को, जो भी आपने रूट रखना है ना, आपने उसको सेम रूट को रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा ड्राइंग को पहले ले आएँ या डाइनिंग को पहले लें, आपने जो सी चीज़ पहले रखनी है फिर आपने हमेशा के लिए उसको पहले ही रखना है, ताकि आपका मेमोरी पैलेस उसी तरह रहे। फिर जब आपने किचन पे जाना है तो किचन में आपने जो शेल्फ़ है, स्टोव है, ओवन है, वहाँ चीज़ें रखनी है, और उसके बाद जो है ना आपने एग्ज़िट ले लेना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होगी ना, वो 1 एंट्री और 1 एग्ज़िट पॉइंट के थ्रू होगी, आपने इसको चेंज नहीं करना। अब ये जो आप सारी चीज़ें रख रहे होंगे ना, इसमें भी जब आपने चीज़ें रखनी होंगी ना, तो आपने 1 2 3 4 5 यानी कि आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। यानी कि जब आप गैराज के अंदर एंटर होंगे तो पहले आपने डोर पे ही रखना है, आपने पहले अपनी बाइक के टायर के ऊपर चीज़ नहीं रखनी। जब आप आगे अपने प्लांट पे जा रहे होंगे तो पहले प्लांट के साइड पे चीज़ रखनी है, पहले मैट पे चीज़ नहीं रखनी। तो आपने ऑर्डर को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है, और आपने जो सी भी चीज़ रखनी है ना, उसको अपनी कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा उसे बिजार, यानी कि जितना अजीब व गरीब बना सके आपने बनाना है, जितना उसको इमोशनली चार्ज या इमोशनली हर्टफुल या इमोशनली हैप्पी बना सके ना, आपने ऐसे ही करके मतलब चीज़ें रखनी है। सो हर कॉन्सेप्ट को आपने कोशिश करना है कि किसी तरह जो है ना स्मेल के साथ, इमोशंस के साथ, कुछ साउंड्स के साथ उनको करके ना आपने वहाँ प्लेस कर देना है। पैलेस के अंदर चीज़ें स्टोर कर ली तो आपने दोबारा स्टार्ट से जाना है और एंड तक मेमोरी पैलेस के जाना है और उस चीज़ को रिपीट करना है। 1 2 दफ़ा रिपीट करेंगे, 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, वो आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह स्टोर कर लेंगे। हर दफ़ा जब भी जिस भी ऑब्जेक्ट को देखें, उस पर जो चीज़ इमोशंस, साउंड्स या आपने कोई भी फीलिंग अटैच की थी उसको दोबारा परसीव करें। जितनी दफ़ा आप ये करेंगे उतना ही आपका मेमोरी पैलेस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अमूमन जो है ना, हमने पीरियोडिक टेबल को याद करना होता है, पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है। अगर उन्हें सीक्वेंस वाइज याद करना हो तो अगर हम वैसे रट्टा लगाने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो क्यों ना हम इसे मेमोरी पैलेस से ट्राई करें। तो हम कोशिश करें कि जो इनिशियल जो हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, हम उनको याद कर सकें मेमोरी पैलेस के थ्रू। क्योंकि आपका एक रूम है जिसके अंदर जो है ना एक ट्रेडमिल पड़ी हुई है, उसके साथ जो है ना एक की स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के साथ एक काउच पड़ा हुआ है और उसके साथ एक टीवी पड़ा हुआ है, साथ दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है। तो सबसे पहले जो ट्रेडमिल है उसमें इमेजिन करेंगे एक बच्चा है, वो भाग रहा था और यकदम जो है ना वो गिरा है, उससे बहुत ज़ोर से चोट लगी है और खूनम खून हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा है कि हाई हाई हाई। तो इससे हाई से हमने याद करना है कि यह हाइड्रोजन है, और उसके पास ही एक नर्स खड़ी हुई है, वो कह रही है कि ये आप बैंडेज लगा लो, ये आपको हील कर देगी। हील जो है ना ये हमारा हीलियम होगा। यानी कि जो की स्टैंड है उस पे जो है ना एक बैटरी पड़ी हुई थी, वो इन सारे चक्कर की वजह से ना ज़ोर से नीचे गिर गई है। लिथियम की बैटरी, लिथियम की बैटरी जो है ना जब वो गिरी है ना तो एक छोटा सा बियर का बच्चा नीचे बैठा हुआ था, उसके सर पे आके गिरी है और उसको चोट लगी है। और बियर के जब है उससे हमने याद करना है बेरिलियम। काउच पे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ जो इंतहाई बोर हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा बोर हो रहा है कि उस साथ एक बोर्ड पड़ा हुआ था, उस अपने चेहरे के ऊपर रखा हुआ है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, और उस बोर्ड और बोर से हमने याद करना है बोरॉन। देखना है कि जो टीवी था उसके साथ जो है ना एक शॉपिंग कार्ट पड़ा हुआ है, और वो कार्ट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, कुछ स्वीट्स पड़ी हुई हैं और कुछ चिप्स पड़े हुए हैं। उस कार्ड से हमने याद करना है कार्बन को। कि हमारी पेंटिंग थी तो हमने पेंटिंग के साथ नाइट्रोजन को एसोसिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि कोई जो नाइट गॉगल्स हैं ना वो पेंटिंग की साइड पे इस तरह करके लटके हुए हैं कि बस वो गिरने वाले हैं। तो उस नाइट गॉगल से हमने याद करना है नाइट्रोजन। पहले जो बच्चा हाई हाई कर रहा है वो हमारा हाइड्रोजन है, जो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा हीलियम है, जो हमारी बैटरी लिथियम की गिरी है वो लिथियम है, और जो बियर के ऊपर गिरी है वो है बेरिलियम। वो जो बोर बंदा बैठा हुआ है ना वो है बोरॉन, और जो टीवी के साथ एक कार्ड पड़ा वो है कार्बन, और उसके साथ जो पेंटिंग है, पेंटिंग के ऊपर जो नाइट गॉगल्स बने हैं वो हमें याद कराएगा नाइट्रोजन। यूएसए के अंदर जब मेमोरी चैंपियनशिप होती है, जो चैंपियन होते हैं वो मोस्टली जो है ना वो यही इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए ना पाए के जो पॉइंट के बाद 10,000 जो फिगर्स आते हैं उनको इस ही टेक्निक से याद करते हैं। वो अपने मेमोरी पैलेस में स्टोर करते रहते हैं। और इवन उन्होंने अपने इतने एक्सटेंसिव मेमोरी पैलेस बनाए कि उन्होंने पूरे के पूरे शहर के नक्शे याद किए कि हमने ये चीज़ यहाँ रखी, ये चीज़ यहाँ रखी, ये चीज़ याद रखी है। और अगर आप उन्हें देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो किस तरह फर जो है ना लेटर सुना रहे होते हैं। इसको जब हम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये है कि हमने अपना एक मेमोरी पैलेस बनाना होता है। जब उस मेमोरी पैलेस को हम बनाते हैं
तो उसके अंदर हमने चीज़ें याद करनी होती हैं। वो चीज़ें बेशक हमारे जहन में होती हैं, लेकिन फिर भी जब हम उन्हें सीक्वेंस में लाते हैं तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होती हैं। फिर जब हमने उनके ऊपर स्पॉट्स पे चीज़ें रखनी होती हैं तो उनको भी हमने अपने दिमाग में ऐसी क्रिएटिव सोच लानी होती है कि वो इमोशनली चार्ज हो, उनमें कुछ फीलिंग्स हो, कोई स्मेल हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर कर दे और स्टिक कर सके। सो वो जब वो चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा और मुश्किल लग रहा होता है। शुरू में करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन विद टाइम जो है ना, क्योंकि हमारी मेमोरी पहले सेटल डाउन हो जाती है, हमारे दिमाग की स्पेशल मेमोरी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से ये है कि हमारी चीज़ें स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मुश्किल टेक्निक है और जो है इसमें बार बार रेपिटेशन करनी पड़ती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि जब आपका ब्रेन जो है ना, उसकी स्पेशल मेमोरी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, फिर वो एक ही टाइम में बस वो याद कर सकता है इन लेटर्स को। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं माइंड मैप्स। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं दे दूँगा, आप इसको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि माइंड मैप्स को हम किस तरह बना सकते हैं और किस तरह हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं।